कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जब ज़िंदगी हमारी ही है तो फिर यह इतनी मुश्किल क्यों लगती है? आप अपने सपनों को लेकर चलते हैं उम्मीदों से भरे दिल के साथ, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं ज़िंदगी ऐसी परीक्षा लेती है कि सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा, शायद अब यह दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ बातें करने नहीं आई हूँ, मैं आपको वह एहसास दिलाने आई हूँ जो आपने कहीं खो दिया है। धैर्य का एहसास, जी हाँ, वो ताकत जो ना दिखती है ना शोर करती है, लेकिन जब वह होता है तो तूफ़ानों को भी शांत कर देता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह आपको आत्मा को छू जाने वाली यात्रा है जो आपको यह समझाने आएगी कि ज़िंदगी में हर समस्या का समाधान है। बस धैर्य रखिए। और हाँ, आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो एक बार लाइक और कमेंट में धैर्य अवश्य लिखिए, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अब चलिए उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर दर्द के पीछे छिपी रोशनी। कभी आपने पानी को गौर से देखा है? वो नदी जो एक छोटे से पत्थर से भी नहीं रुकती, उसे चाहे जितनी भी बाधाएं मिलें वो अपने रास्ते खुद बना लेती है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक शांत प्रभाव होता है। वो जानती है कि मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वह पहुंचेगी ज़रूर। यही है धैर्य। ज़िंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी, हर कोई अपने संघर्ष से गुजर रहा है, कोई खोए हुए रिश्तों से लड़ रहा है, कोई पैसों की तंगी से, कोई अपनी पहचान को लेकर और कोई अकेलेपन की गहराइयों से। पर सवाल यह है, क्या हम टूटते हैं? क्या थम कर खुद को जोड़ते हैं? धैर्य कोई कमज़ोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो आपको रुकने नहीं देती, बल्कि गहराई से सोचने और समझने का वक्त देती है। जब हम परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं जल्दी समाधान मिले, लेकिन जल्दी में निकला समाधान कई बार नई समस्याओं को जन्म दे देता है। समस्या को देखने का गलत नज़रिया ही कई बार खुद समस्या से भी बड़ा बन जाता है। धैर्य आपको सोचने की जगह देता है, संभलने का मौका देता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है मैं इन हालातों में क्या सीख रहा हूँ? यही फ़र्क है एक सामान्य सोच और गहरी आत्मचिंतन वाली सोच में। जब भी कोई समस्या आती है वह दो चीज़ें लेकर आती है। एक तो वह अपने भीतर की शक्ति को जगा देती है, दूसरा या फिर आपकी अधीरता आपको तोड़ देती है। तय आपको करना होता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। धैर्य आपको खामोश रखता है, लेकिन भीतर आग जलती रहती है। उस आग में हार जलती है, निराशा गलती है और अंत में सिर्फ विश्वास बचता है। तो विश्वास कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप किसी अंधेरी सुरंग में हो तो वहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होगी? वहाँ बैठकर रोना नहीं, रास्ते को गाली देना नहीं, सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप चलना बंद कर दें, क्योंकि अंधेरे से निकलने का एक ही तरीका है, चलते रहना। और वही धैर्य की परिभाषा है, चलते रहना। जब सब कुछ रुक चुका हो, सांस लेते रहना। जब मन घुट रहा हो, उम्मीद बनाए रखना। जब कोई नहीं कहता कि तुम सफल हो सकते हो। बहुत लोग यह सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है कुछ मत करो, बस इंतज़ार करो, लेकिन ऐसा नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय में प्रतीक्षा, सही मनोदशा के साथ आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। पर अगर आप हर दिन जल्दबाजी में हो कि आज ही फल मिल जाए, तो आप अपनी ही जड़ों को उखाड़ रहे हैं। बीज भी जब बोया जाता है तो पहले अंधेरे में जाता है,
वो मिट्टी में दबता है, फिर वहाँ धीरे धीरे टूटता है और उसी टूटने से एक नया जीवन जन्म लेता है। अगर वह बीज अधीर हो जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए जब ज़िंदगी आपको दबा रही हो तो यह मत सोचिए कि आप ख़त्म हो रहे हैं। सोचिए कि शायद यही वह समय है जब आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। हर दुख, हर असफलता, हर रुकावट आपको नया आकार दे रही है और यह सब सिर्फ तभी संभव है जब आपके भीतर धैर्य हो। आपका मन कहेगा बस अब नहीं सहा जाता, लेकिन उसी वक्त आपकी आत्मा धीमे से कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और, क्योंकि उसे पता है कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं। उसे पता है कि आपकी कहानी अभी अधूरी है। कई बार ज़िंदगी आपको धीरे चलने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि आप बिना सीखे आगे बढ़ जाएं। धैर्य आपको सिर्फ बचाता नहीं, वह आपको परिपक्व बनाता है। और सबसे गजब बात, जब आप धैर्य रखते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बदलते, आपका पूरा ब्रह्मांड बदलने लगता है। जैसे जैसे आप शांत होते जाते हैं वैसे वैसे जीवन के जवाब आपके सामने आने लगते हैं। धैर्य से ही बुद्धि जागती है, धैर्य से ही हृदय ठहरता है और धैर्य से ही आत्मा उन्नति करती है। तो चलिए उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जहाँ हर ठहराव में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है, जहाँ हर गहराई आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रही होती है और जहाँ धैर्य सिर्फ समय का इंतज़ार नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति बन जाता है। जब आपके भीतर धैर्य होता है तो आप बाहरी परिस्थितियों से डरे बिना अपनी भीतरी रोशनी को जलाए रखते हैं। आपको यह यकीन होता है कि चाहे आज जो भी हो रहा है उसका कल बेहतर होगा और यही विश्वास आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ गुण क्या है? धैर्य, क्योंकि हर कोई तेज चाहता है, तेज सफलता, तेज प्यार, तेज सम्मान, तेज नतीजे। लेकिन तेज भागते हुए हम भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ समय के साथ ही परिपक्व होती हैं। आपने कभी देखा है कि सागर शांत क्यों रहता है? क्योंकि वह गहराई जानता है। वो जानता है कि उसके भीतर कितनी ताकत है, उसे लहरों का उफान डरा नहीं सकता। वैसा ही इंसान बनिए जिसे हम हिला ना सकें, जिसे समस्याएं तोड़ ना सकें और जिसे इंतज़ार थका ना सके। ज़िंदगी की सबसे सुंदर बात यही है कि वह आपको हर दिन एक नई सीख देने का अवसर देती है, लेकिन यह सीख तभी मिलती है जब आप रुकते नहीं और टूटते नहीं। ध्यान दीजिए, हर बार जब आपने अधीर होकर कोई निर्णय लिया तो क्या वह निर्णय आपके लिए लाभकारी रहा? शायद नहीं। कई बार हम बहुत छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका हल दिखना बंद हो जाता है, पर जैसे ही हम एक गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा ठहरते हैं और धैर्य रखते हैं, हमारा मन शांत होता है और उसी शांति में समाधान उभर आता है। धैर्य का मतलब सिर्फ सहना नहीं है, धैर्य का मतलब है समझदारी से सामना करना। याद रखिए, जो समय की चाल को समझ गया वह कभी भी जीवन की दौड़ में हार नहीं मानता। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी तकलीफ़ नहीं समझता। हम जैसे चुपचाप रोते हैं वैसे कोई नहीं रोता। पर सच्चाई यह है, हर आत्मा आपकी परीक्षा से गुजरती है और जब आत्मा खुद को समझने लगती है तो वह शोर मचाना बंद कर देती है और एक मौज में जीना सीख जाती है। वही मौन, वही शांति, वही इनर साइलेंस आपको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ता है और वह शक्ति धैर्य है। कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा सिखाती हैं वह हमारे जीवन में क्यों देर से आती हैं? क्योंकि कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं सिखाया जा सकता। धैर्य हमें तैयार करता है उन सच्चाइयों को देखने के लिए जो हमारी चेतना को उज्जवल बनाती हैं।
आप जब खुद पर भरोसा रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके समक्ष पक्ष में इस घटनाएं रचना शुरू कर देता है। वो लोग जो आज आपको नहीं समझते कल आपकी प्रेरणा बन जाते हैं। पर यह परिवर्तन धैर्य से ही आता है। बहुत से लोग हार मान जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने थोड़ा और रुकने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी आपका समाधान कोने में खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन आप अधीर होकर रास्ता बदल लेते हैं। याद रखिए, सब्र का फल मीठा नहीं होता, वो फल होता है अमृत। पर अमृत भी उसी को मिलता है जिसके भीतर अग्नि परीक्षा से गुजरने की हिम्मत हो और उस परीक्षा के दौरान मुस्कुराने का साहस हो। एक और बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, दूसरों का धैर्य हमें सरल लगता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर पल एक परीक्षा लगता है। लेकिन यही वो जगह होती है जहां आत्मा का विस्तार शुरू होता है। हर बार जब आप संयमित रहते हैं, हर बार जब आप खुद को स्थिर रखते हैं, हर बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, आप अपने भीतर एक देवत्व को जागृत कर रहे होते हैं। धैर्य रखने वाला इंसान समस्या को समस्या नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखता है। उसे पता होता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह केवल एक पल है और हर पल को पार किया जा सकता है। अगर आप आज टूटे हुए हैं, अगर आप निराश हैं, अगर लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। शायद यह वह पन्ना है जहां लेखक ने एक मोड़ रखा है, जहां आप पात्र के रूप में परीक्षा में हैं। पर जैसे ही आप इस मोड़ से गुजरते हैं, आप एक लेजेंड बन जाते हैं। पर उस लेजेंड बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ बदलाव सिर्फ रात भर में नहीं आते, वह आपकी आत्मा को बदलने में वक्त लगाते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बुरी से बुरी स्थिति में भी शांत रहा हो? उसकी आँखों में हार का डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास होता है। उसके पीछे कोई जादू नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक गुण होता है, धैर्य। ऐसा व्यक्ति ही शांति को पा सकता है, ऐसा व्यक्ति ही दुनिया को दिशा दे सकता है। और आप भी वैसा बन सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए और धैर्य को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लीजिए। आपने अब जिस धैर्य से इस यात्रा को सुना है, वह दिखाता है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ कुछ बातें सुनने नहीं, बल्कि जीवन को समझने और संवारने आए हैं। तो आइए, इस यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर हम आत्मा को उसके सच्चे रूप से मिलाते हैं, उस जगह ले चलते हैं जहां हर उत्तर मौन में है और हर समाधान धैर्य की गोद में। जब आप मुश्किलों में फंसते हैं तो अक्सर लोग आपको सलाह देते हैं, छोड़ दो, बदल लो रास्ता, यह तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन वही लोग जब आप मुस्कुराते हुए उन मुश्किलों को पार कर लेते हो तो वही कहते हैं, तुम में कुछ खास है। सच यही है, खास कुछ नहीं होता, बस धैर्य होता है। धैर्य आपको वही चीज़ें हासिल करवाता है जिनके लिए आपने रोकर दुआएं मांगी थी। पर यह दुआएं तुरंत नहीं सुनी जाती, उन्हें परखा जाता है। आपके इरादों को, आपकी नीयत को और आपकी आत्मा को परखा जाता है। आपका हर आंसू, हर संघर्ष ब्रह्मांड की किताब में दर्ज होता है। जब आप बिना शिकायत के सहते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदल रहे होते, बल्कि आप ऊर्जा के स्तर पर खुद को एक नए आयाम में पहुंचा रहे होते हैं। यही कारण है कि जब कुछ समय बाद वह चीज़ें आपके जीवन में आती हैं जिन्हें पाने की आपने कल्पना की थी, तो वे और भी पवित्र और भी मूल्यवान लगती हैं। क्योंकि आपने उन्हें धैर्य से सींचा था। और कभी कभी धैर्य सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी होता है। लोगों का जाना, कुछ चीज़ों का टूटना, कुछ रास्तों का बंद हो जाना, यह सब भी ज़िंदगी की योजना का हिस्सा होता है। उस वक्त लगता है कि सब गलत हो रहा है,
लेकिन धैर्य रखने वाले लोग जानते हैं कि वक्त के साथ हर चीज़ अपने उचित स्थान पर आ जाती है। इसलिए रुकिए नहीं, हारिए नहीं, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपका धैर्य आपकी शक्ति है, आपका धैर्य आपका आत्म संयम है और आपका धैर्य आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता है। धैर्यवान व्यक्ति दूसरों को नहीं, अपने भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है। वह जानता है कि जब भी भीतर स्थिरता नहीं आती, तब तक बाहर की हलचल कभी थमती नहीं। इसलिए अगर आज आपके भीतर भी एक तूफान चल रहा है तो खुद को एक बार कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी ताकत है। और अगर आज का यह संदेश आपके भीतर कुछ हलचल कर गया हो, आप महसूस कर पा रहे हो कि आप इस समय इस पल अपने नए जीवन के दरवाजे पर खड़े हैं, बस एक बार खुद से यह वादा कर लीजिए, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है और मेरा सफ़र अभी बाकी है। आपका सफ़र अभी शुरू हुआ है और यह सफ़र कहीं बाहर नहीं जाता, यह आपको आपके भीतर ले जाता है, जहाँ सारे उत्तर मौन में हैं, जहाँ सारी शक्ति आपके धैर्य में है। अगर यह बातें आपकी आत्मा तक पहुँचती हों तो बस इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। और मैं हर हाल में धैर्य रखूँगा। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके अंतर्मन से सीधा संवाद करता है। धन्यवाद। आपका आत्मसम्मान, आपका धैर्य और आपकी चेतना आपका जीवन बदलने के लिए जागृत हो।